गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस एट मीना चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश के जीके के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसाइड किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने पढ़ना है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी है डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में, ठीक है। दूसरी थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो थर्ड नंबर पे मैं ले रही हूँ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये बिलासपुर जो है बहुत लेंथी है, ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करना और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है ये। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखे हुए हैं कि आए हुए हैं, तो मैंने उसी लेवल से इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। बिलासपुर की स्थापना जो है 1667 इसकी स्थापना जो है बीरचंद ने की थी, ठीक है। और इसको पहले कलू रियासत के नाम से भी जाना जाता था। और इसका जो क्षेत्रफल है जो है 1167 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है हमारा कहलू रियासत। कहलू ये जो है बिलासपुर में रहते हैं ना, तो इसलिए कहलू रियासत भी उधर ही थी। तो कहलू रियासत की स्थापना जो है 900 ईस्वी में बीरचंदेन ने की थी, बीरचंदेन ने, ठीक है। फिर और उस समय जब कहलू रियासत थी तो उसकी राजधानी कौन थी? तो ये थी कोट कहलूर, ठीक है। कोट कहलूर थी उस समय कहलू रियासत की राजधानी कोट कहलूर। और इसमें बीरचंदेन जो है ना, बिलासपुर का जो फेमस मंदिर है नैना देवी मंदिर, वो ही बीरचंद ने ही बनवाया है। इसके बाद है आपकी हंडू रियासत। हंडू रियासत की स्थापना जो 1100 ईस्वी में अजय चंद ने की थी। ये नालागढ़ का प्राचीन नाम है हंडूर, ठीक है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हंडू रियासत नालागढ़ का पूरा प्राचीन नाम है हंडूर। इसके बाद आते हैं आपके राजा मेघचंद। राजा मेघचंद बहुत ही अत्याचारी और कठोर राजा था, और जनता ने इसको स्वयं बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कठोर था। इसके अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई थी प्रजा, है ना। प्रजा इससे दुखी थी और ये प्रजा से दुखी था। तो प्रजा ने इसको इसके राज्य से ही बाहर ही निकाल दिया, है ना। तो इसने जाकर कहाँ ली शरण? कुल्लू में चला गया। फिर कुल्लू में जाकर शरण ले ली इसने। फिर इल्तुतमिश ने इसकी मदद की थी राज्य वापस लेने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दिल्ली सल्तनत का जो राजा था उसने बिलासपुर के राजा की गद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी? तो वो था इल्तुतमिश। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ज्ञानचंद। ज्ञानचंद क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यह अकबर के समकालीन थे। अकबर का समकालीन आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसको आपने नहीं बोलना है। अकबर का समकालीन देखो, डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमने कौन पढ़ा था? कौन था? साहिब सेन। डिस्ट्रिक्ट मंडी में अकबर का समकालीन राजा जो था वो साहिब सेन था। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में थे 4 राजा अकबर समकालीन के। मान सिंह, कौन कौन थे? जय सिंह, वीर सिंह, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है अकबर के समकालीन है ज्ञानचंद। भूलना नहीं है, पुराना भी आपने साथ साथ में याद रखना है, ठीक है। तभी आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। अकबर का समकालीन था बिलासपुर में ज्ञानचंद। मुगलों के अधीन, फिर कहलू रियासत जो थी मुगलों के अधीन आ गई, और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया क्योंकि अकबर आ गया फिर, है ना। ज्ञानचंद्र के बड़े पुत्र जो थे बीकचंद ने, उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। कोट कहलूर से सुनहरी राजधानी कर दी थी इसने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोट कहलूर से जो थी राजधानी सुनहरी किसने परिवर्तित की थी? तो ये की थी बीकचंद ने। फिर आता है आपका नेक्स्ट राजा जो है दीपचंद। दीपचंद जो है इसने क्या किया था? बिलासपुर शहर की स्थापना की थी उसने 1654 में, ठीक है। बिलासपुर शहर, ठीक है, शहर की स्थापना की थी 1664 में। और इसने क्या किया था? इसने सुनैनी से राजधानी बिलासपुर कर दी थी। व्यास गुफा ने, आपने कहना है ये बुक में था, किसी बुक में दिया हुआ व्यास गुफा। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि राजधानी सुनैनी से बिलासपुर कर दी है इसने, ठीक है। दीपचंद ने राजधानी को सुनहनी से बिलासपुर कर दिया। फिर और इन्होंने क्या किया था? धौलरा महल है एक बिलासपुर में, वो इन्होंने बनवाया था, धौलरा महल। फिर दीपचंद ने अभिवादन प्रक्रिया शुरू की थी राजाओं के लिए। अभिवादन मतलब जैसे किसी का स्वागत करते हैं तो नमस्ते जैसे हम बोलते हैं, हेलो हाय, है ना। उसी प्रकार से है कि ये अभिवादन प्रक्रिया जो थी पुराने समय में किसने शुरू की थी? तो देखो, इसने राजाओं के लिए जय देवा, है ना। राजाओं को क्या बोलना है? मतलब जय देवा। और मियाँ जो लोग होते थे उनको क्या बोलना है? जय जय बोलना है। और राणा जो लोग होते हैं उनको बोलना है राम राम। क्लियर। फिर बिलासपुर रियासत में जो है सिखों का नियंत्रण कब हुआ? तो कब हुआ? 1656 ईस्वी में सिखों के नियंत्रण में आ गई थी। फिर इन्होंने क्या था? बिलासपुर नगर की स्थापना कर दी। फिर आपके भीमचंद 1600
82 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह कोटकलूर आए, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला भीमचंद कि गुरु गोबिंद सिंह किसके शासनकाल में बिलासपुर आए थे, तो भीमचंद के शासनकाल में आए थे। उसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है गुरु गोबिंद सिंह आए थे, तो उस समय राजा कौन था, तो कौन था, सिद्धसेन। साथ साथ में अपने पुराना भी रखना है, सिद्धसेन, ठीक है। फिर है भवानी की लड़ाई, तो भवानी की लड़ाई जो है बिलासपुर में हुई थी, 1686 ईस्वी में थी। और किस किस के बीच में हुई थी भवानी की लड़ाई, गुरु गोबिंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुई थी, ठीक है। भीमचंद, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्टार बना के लिख लेना है अच्छे से, भीमचंद के बीच हुई थी, ठीक है। फिर 1701 में इन दोनों में शांति हो गई, मतलब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपस में, फिर शांति संधि हो गई इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों ने मिलकर जो है मुगलों को हरा दिया, ठीक है, मुगलों को हरा दिया। फिर लास्ट में भीमचंद ने अपने अंतिम दिन जो है फ़कीर बनकर गुजारे। इसका क्वेश्चन था एक आया हुआ, इसीलिए मैंने इसको इस लाइन में ऐसे ऐड कर दिया है कि बिलासपुर शहर का ऐसा कौन सा राजा था जो कि जिसने कि अपने अंतिम दिन जो थे फ़कीर बनकर गुजारे, तो वो था भीमचंद, जिसने कि अपने वर्ष के जो है लास्ट दिन जो हैं फ़कीर बनकर ही गुजारे थे। अजमेर चंद आपका लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एक शांतिपूर्वक राजा था, शांति रखता था, ठीक है। और अजमेरगढ़ का जो किला है वो भी इसने ही बनवाया था, ठीक है। फिर आता है आपका राजा देवी चंद। देवी चंद जो है नादिर शाह के समकालीन थे, नादिर शाह के समकालीन थे। और भीमलकोट का किला जो था भीमलकोट किला बनवाया इसने, भीमलकोट किला बनवाया था। और रामगढ़ का किला जो था हंडूर के राजा विजय चंद को दिया था, ठीक है, विजय चंद को इसने दे दिया था। क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं इसी तरह से, इसलिए मैंने इसको इधर अंडरलाइन कर दिया था। और ये भी पूछा जाता है कि नादिर शाह ने बिलासपुर से के कौन से राजा को बंदी बना लिया था, तो वो भी देवी चंद ही था जिसको कि नादिर शाह ने बंदी बना लिया था। कमीशन लेवल में पूछे जाते हैं इस तरह के डीपली क्वेश्चन, वैसे तो टैट में भी होते हैं पर उसमें ज़रा हाईलाइट जो कि होते हैं वही आते हैं, पर इस तरह के डीप क्वेश्चन जो है HPSC टेस्ट में पूछे जाते हैं आपके, है ना, तो इसलिए मैंने इसको फुल डिटेल से बना लिया है। राजा महान चंद, तो इसके बाद है आपका महान चंद। तो इसने क्या क्या काम किए, इससे महान कार्य है कि बिलासपुर में छातीपुर किले का निर्माण करवा दिया इसने, महान कार्य ये हो गया इसका। फिर और इसके शासनकाल में क्या किया हुआ था, 1765 इसमें कांगड़ा के राजा संसार चंद आक्रमण किया था, तो उस समय कौन था, महान चंद ही उसका राजा था और शासक था, सॉरी। फिर इस समय और इसकी सहायता किसने की थी, सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश ने की थी इसकी सहायता। फिर बाद में इस धर्म प्रकाश की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर आता है आपका राजा खड़कचंद। राजा खड़कचंद जो है यह राजा निसंतानी मारा गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर का कौन सा राजा जो था वो निसंतानी मारा गया था, ठीक है। तो ये जो था खड़कचंद ही निसंतानी मारा गया था, तो इसकी कोई संतान ही थी, ये मर गया। तो ऐसा होता था कि उत्तराधिकारी पद के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे। फिर देखो इसके बाद मर गया ये, तो मौत के बाद उत्तराधिकारी पद के लिए बहुत सारे युद्ध हुआ था। फिर इसके मौत के बाद युद्ध हुआ था। फिर इसके चाचा जगत सिंह, इसका चाचा था जगत सिंह, को राजा बना दिया गया, ठीक है। पर इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा मतलब देखो क्या कहा जाता है, देखो खड़कचंद के शासनकाल को काला पृष्ठ कहा जाता है ना। इसकी हिस्ट्री ब्लैक होगी इसलिए इसको काला भी कहा जाता है, काला पृष्ठ इसकी हिस्ट्री, ओके। राजा हरि हीरा चंद, बिलासपुर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने अच्छे काम किए होंगे, है ना, जैसे देखो भू राजस्व प्रणाली में सुधार, तो इसीलिए इसके काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। फिर इसने 1857 के विद्रोह में जो कि नॉर्मल हुआ था, सभी राजाओं का पार्टिसिपेट इसमें पूछा गया है कि बिलासपुर के कौन से राजा ने इसमें साथ दिया, मंडी के कौन से दिया, कांगड़ा के किसने दिया, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज में, है ना। तो ये बिलासपुर के कौन सा राजा था, हीराचंद था, जिस समय कि विद्रोह हुआ था, है ना, और इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। फिर बाद में इसे क्या किया अंग्रेज़ों ने, बाद में 11 तोपें उसको सलामी में दी थी, ठीक है। फिर आता है आपका राजा अमर सिंह। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है राजा क्योंकि इसके शासनकाल में झुग्गा आंदोलन हुआ था बिलासपुर में, ठीक है। झुग्गा आंदोलन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ था और उस समय बिलासपुर का राजा था राजा अमर सिंह, भूलना नहीं है आपने, ओके। फिर आता है आपका विजय चंद। विजय चंद ने जो है रंग महल का निर्माण करवाया है, ठीक है। और कोर्ट फीस में टिकट प्रणाली शुरू करवाई थी इसने, टिकट प्रणाली स्टार्ट करवाई थी। और इसने प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था,
ये भी आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राजा ने जो है साथ दिया है, किसने नहीं दिया है ना। सभी राजाओं ने मैक्सिमम साथ दिया। एक थे शिमला रियासत के राजा, उन्होंने नहीं दिया था साथ, शिमला में जो थे राजा, और बाकी सब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बची उन सब ने जो है 1800 नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। फिर आते हैं आपका राजा आनंद चंद। ये आनंद चंद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट राजा था बचा हुआ, ठीक है। आनंद चंद जो थे बिलासपुर रियासत के मतलब लास्ट राजा थे ये। नेक्स्ट है आपका गुरु गुफा। गुरु का लाहौर कहाँ है ये बिलासपुर में। ये गुरु गुफा और गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और ग श्रेणी का राज्य कब बना, बिलासपुर जो है ग श्रेणी का राज्य कब बना, 1 जुलाई 1954 ईस्वी में ग श्रेणी का राज्य बना। बिलासपुर बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 ईस्वी में बैंक की स्थापना हुई थी। रुक्मणी कुंड कहाँ है, बिलासपुर में। और हिमाचल का 5वां जिला कौन कहलाता है, हिमाचल का 5वां जिला है आपका बिलासपुर। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फुल डिटेल में मैंने इसको टॉपिक को क्लोज़ किया है। ओके, थैंक यू क्लास।